गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके लिए हम सरल रेखाएं चैप्टर संख्या 10 है और इसमें आपको इस वीडियो में हम सरल रेखाओं के बारे में समझाएंगे। और इसमें पहला टॉपिक है स्लोप ऑफ अ लाइन, यानी कि रेखा की ढाल। तो पूर्व में कक्षा 10 में आपने निर्देशांक ज्यामिति अच्छे से पढ़ी है और उसी आधार पर उसी को बेस मानते हुए हम ये सरल रेखाएं चैप्टर आपको समझाएंगे। तो आइए देखिएगा। इसमें देखिए स्लोप ऑफ अ लाइन यानी कि रेखा की ढाल कैसे ज्ञात करते हैं। यदि हमें कोई दो बिंदु P और Q दिए गए हैं जिनके निर्देशांक x1, y1 और x2, y2 हैं, तो जो सूत्र है वो है m बराबर y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। परंतु यदि हम इसको बनाना चाहें तो बन भी जाता है। तो आइए देखिएगा कैसे बनता है। जैसे हमारी दो अक्ष हैं, एक x अक्ष और एक y अक्ष। मान लिया ये x अक्ष है और ये है y अक्ष। ठीक है, इस पे P बिंदु ये मान लिया हमने और Q बिंदु ये मान लिया और इनको हमने एक रेखा से मिला दिया। ठीक, ये है P, या इसको P मान लीजिए और इसको Q मान लीजिए। ठीक है, इसके निर्देशांक दिए गए हैं x1 y1, x1 और y1, और Q के निर्देशांक है x2 और y2। तो इन निर्देशांकों का क्या मतलब है? इनका मतलब है कि P की जो दूरी है मूल बिंदु से, इसे लंब डाल दें हम तो ये बनता है लंब, देखिए ये। ठीक है, तो P से लंब डाला तो ये मान लीजिए A बिंदु पे आ गया और Q से लंब डालने पर B बिंदु पर आ गया। ठीक है, और ये O है मूल बिंदु। तो ये जो है दूरी, ये वाली दूरी, ये x1 है और y1 इसकी ऊंचाई है। ऐसे ही O से लेकर B तक की दूरी x2 है और B से लेकर Q तक की ऊंचाई कितनी है? y2 है। ठीक है, यदि हम एक समांतर रेखा P से खींचे x अक्ष के तो वो बनती है कुछ ये। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखें तो ये पाएंगे कि ये जो दूरी है, इसको कोई पॉइंट मान लेते हैं, PQR मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो कोण है ये इसकी ढाल है, इसको मान लिया हमने थीटा। ठीक, अब जो tan थीटा आएगा वो आएगा QR बटे RP। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है QR बटे RP। तो आइए इसको हम देख लेते हैं। तो जैसे हमने ये कोई समकोण त्रिभुज बना लिया जो कि आकृति बन रही थी। ये P बिंदु है, ये Q बिंदु है और ये है R बिंदु। ठीक है, अब इसमें थीटा इंक्लिनेशन है यानी कि ढाल है। तो QR देखिएगा आप, QR कितना है? QR है आपका y2 में से y1 घटा दें तो y2 माइनस y1। ठीक है, और PR कितना है? PR देखिएगा, PR है, PR होगा AB के बराबर। AB है आपका x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि ढाल यानी कि tan थीटा का जो मान है वो आएगा किससे? QR बटे PR या RP कह सकते हैं आप। तो QR का मान कितना है? y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। ठीक है, तो
इस तरीके से हम m बराबर tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इनके प्रतिबंध भी हैं, जैसे दो रेखाओं के बीच कोण निकालना है हमको, तो आइए देखिएगा। ये कोई दो रेखाएं हैं, ये L रेखा है और ये M रेखा है। तो एक इसमें बनेगा थीटा और एक बनेगा इसमें 180 माइनस थीटा। तो हम दोनों कोणों को निकालने की जगह भाई एक होगा न्यून कोण, एक होगा अधिक कोण, तो इसको दोनों के लिए ही पढ़ लेते हैं, हम केवल थीटा निकालते हैं। तो इसके लिए सूत्र दिया है इन्होंने, tan थीटा बराबर प्लस माइनस m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। अब m1 क्या है और m2 क्या है समझ लेते हैं। तो जो L रेखा है उसकी ढाल हमने m1 मानी है और जो M रेखा है उसकी ढाल हमने क्या मान ली है, m2। ढाल तो निकाल ही देंगे हम। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का कोण निकालना है, तो tan थीटा का मान या तो प्लस में आएगा, प्लस में आएगा तो यानी कि न्यून कोण, और माइनस में आ रहा है तो अधिक कोण। तो दोनों को सम्मिलित करते हुए ये सूत्र बन जाता है। ठीक है, अब इसमें शर्त या प्रतिबंध कह सकते हैं हम, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं तो m1 और m2 दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे, जरा इस बात को समझ ले। tan थीटा का मान दिया गया है प्लस माइनस m1 माइनस m2 बटे में 1 प्लस m1 m2, ये तो दिया है। अब इसमें हमको थीटा यदि 0 हो या 180 हो, यानी कि समांतर हो जाएंगी, तो हम जानते हैं tan 0 भी 0 होता है और tan 180 भी 0 होता है। तो इसको कर देंगे 0 और ये हो जाएगा प्लस माइनस m1 माइनस m2 बटे में 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो ये जो नीचे आ रहा है इसका 0 में गुणा कर देंगे हम पक्षांतर करके। तो यहाँ से m1 माइनस m2, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, बराबर किसके आ गया, 0 के। यानी कि यहाँ से प्रतिबंध निकल के आया समांतर के लिए m1 बराबर m2। यानी कि इसका ये मतलब है कि यदि दो रेखाएं समांतर होंगी तो उनका जो उन दोनों का जो ढाल है दोनों बराबर होंगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर रेखाओं की ढाल बराबर है तो दोनों समांतर रेखाएं होंगी। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब अगला प्रतिबंध है लंबवत के लिए, लंबवत। ठीक है, लंबवत यानी कि 90। ठीक है, अब 90 अंश का मतलब है थीटा बराबर 90 लेना है हमको। ठीक है, तो tan 90 का मान tan 90 बराबर प्लस माइनस m1 माइनस m2 बटे में 1 प्लस m1 m2। ठीक है, अब tan 90 का मान हम सभी जानते हैं कितना होता है, इनफाइनाइट, 1/0, 1/0। ठीक है, 1/0 का मतलब हो गया प्लस माइनस m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ठीक। अब इसमें हम देखते हैं कि कैंची गुणा यदि करें तो ये तो चला गया 0 में और ये गया था, तो इसका जो रिजल्ट आया वो आता है 1 प्लस m1 m2 बराबर 0। ठीक है, तो m1 m2
का गुणा करेंगे तो कितना आएगा -1। तो ये अगला प्रतिबंध निकल आया किसके लिए, लंबवत के लिए, m1 इंटू m2 बराबर -1। ठीक है, तो लंबवत के लिए प्रतिबंध m1 इंटू m2 बराबर -1 और समांतर के लिए प्रतिबंध क्या होता है, m1 बराबर m2। तो ये दो प्रतिबंध हैं। और अगर कोण निकालना है, समांतर ना हो, लंबवत ना हो और कोण ही निकालना हो तो थीटा का मान इससे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आइए अगले टॉपिक पर चलते हैं। तीन बिंदुओं की संरेखता। कोई तीन बिंदु दिए गए हैं पी क्यू आर, तो वो संरेख कब होंगे, जब तीनों बिंदुओं के लिए यह शर्त बनती हो, यानी कि पी क्यू और क्यू आर की ढाल बराबर हो जाए, यानी कि पी क्यू और क्यू आर समांतर हो जाएंगे, परंतु क्यू इनका कॉमन पॉइंट है, इसी वजह से ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में आ जाएंगे, यानी कि संरेख हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए इस बात को भी समझ लेते हैं हम। यहाँ P है, ये Q है और ये R। ठीक, तो P के एक निर्देशांक मान लिया हमने x1 y1। ठीक, Q के मान लिए x2 y2 और R के मान लिए x3 y3। ठीक है, अब यदि पी क्यू और क्यू आर समांतर हो जाएं और क्यू इनका कॉमन पॉइंट है, ओबेनेस्ट बिंदु है, इसीलिए पी क्यू आर एक ही रेखा में हो जाएंगे यदि पी क्यू और क्यू आर समांतर हो। तो इनके लिए जो शर्त बनती है वो यही होती है कि पी क्यू की ढाल, पी क्यू की ढाल बराबर हो क्यू आर की ढाल के। तो ढाल निकालना आपको सिखाई दिया गया है दो बिंदुओं से, तो आप इसी शर्त का इस्तेमाल करेंगे जब भी आपको संरेख दिखाने हो। ठीक है, क्यू इनका कॉमन पॉइंट है, इसीलिए पी क्यू आर संरेख बिंदु बन जाएंगे। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज का, आइए देखिएगा। जैसे दूसरा सवाल है इसमें, 2A भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। तो त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करना है, हमें उस त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करना है। कैसा त्रिभुज है, आइए देखिए दूसरा सवाल। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, यानी कि सभी जो बाजू हैं उसकी सभी भुजाएं हैं सभी बराबर हैं और आधार उसका किस पे है, y अक्ष पर। और इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। तो आइए इसका डायग्राम बना लेते हैं। कुछ इस तरीके का बनेगा। इसमें कहा है कि 2A भुजा का है, तो 2A हो गई, 2A हो गई, इसको मान लिया A, इसको B, इसको C, और ये बीच में क्या है, O बिंदु है, मूल बिंदु, क्योंकि ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। तो अब बिंदु निकालना है, तो देखिएगा A ये होगा और A ही नीचे होगा। तो B के निर्देशांक क्या है, B के निर्देशांक हो गए बेटा 0, A, है ना। ऐसे C के भी निकल आए। C के निर्देशांक क्या आएंगे, क्योंकि C पता करने केवल हमको, C के निर्देशांक हो जाएंगे 0, -A, नीचे की तरफ है इसलिए 0, -A। अब A का निकालना है हमको। तो A के लिए देखिए एक समकोण त्रिभुज बनना है,
तो हमें ये निकालना है, ओ ए निकालना है, तभी तो ए निकलेगा। तो ओ ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे इसमें त्रिभुज बी ओ ए में। देखिएगा, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ए बी स्क्वायर बराबर होगा ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस लगा दी हमने। तो हमें निकालना क्या है, ओ ए स्क्वायर निकालना है। ओ ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर, ठीक है। और ओ बी स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 3a स्क्वायर। यानी कि ओ ए का मान कितना आ गया, ओ ए का मान आ गया √3a, √3a। अर्थात ए के जो निर्देशांक आते हैं वो आएंगे √3a, और चूंकि ये एक्स अक्ष पर है बिंदु, तो वाई का जो निर्देशांक होगा वो कितना होगा, 0। तो आपके तीनों रिजल्ट आ चुके हैं, बी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक और ए के निर्देशांक। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन है ये, एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो कि 7, 6 और 3, 4 बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो आइए समझिए इसको। एक्स अक्ष पर कह रहा है बिंदुओं को, और ये जो बिंदु हैं प्रथम चतुर्थांश के हैं। चलिए मान लिया पी ये है और क्यू, ठीक है। अब पी से दूरी किसी बिंदु की और क्यू से दूरी बराबर है, ये वाली दूरियां बराबर है। इसको हमने मान लिया, चलो ए मान लेते हैं। तो ये x, 0, क्योंकि y अक्ष पे 0 होगा, y निर्देशांक तो x अक्ष पे 0 होता है ना। तो यहाँ से ये कंडीशन बनती है, ये इसका डायग्राम है। यानी कि इसमें दिया गया है प्रश्न में समान दूरी है, समान दूरी है, तो पी ए बराबर क्यू ए, ये दिया गया है। अर्थात इनका वर्ग भी कर दें, यानी कि पी ए स्क्वायर बराबर क्यू ए स्क्वायर होगा। समझ में आ गया। अब इसके आगे कैसे करना है, दूरी सूत्र लगाएंगे। तो हम जानते हैं कि ये x, 0 माना है, p के निर्देशांक दिए हैं 7 और 6, और q के निर्देशांक दिए हैं 3, 4। ठीक है, तो आइए देखिएगा। तो पी ए स्क्वायर, देखिए पी ए स्क्वायर कितना आएगा, x - 7 का होल स्क्वायर, x - 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 6, 0 - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब क्यू ए स्क्वायर, तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। यानी कि इनको हल करने पर ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 49 प्लस 36 प्लस 36, और इसको हल करने पर एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 और प्लस का 16। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब ये 6x ले गए हम इधर,
तो ये हो गया -14x प्लस का 6x। ठीक है, 9 और 16 25 हो गया, और 49 और 36 ये बनता है 85। 85 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो ये आता है कितना, ये सॉल्व करेंगे हम तो ये कितना आएगा माइनस का 8x, और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 60। अर्थात x का मान देखो माइनस से माइनस कट भी जाएगा, तो x का मान 60/8। 4 का यदि भाग दे दें हम तो 4 का भाग दे देते हैं तो ये 15 हो जाएगा, 15 चौका 60 और ये 2 हो जाएगा, तो 15/2 x का मान आता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमने a बिंदु माना था वो कितना है 15/2, 0। ठीक है, तो हमने वो x अक्ष पर जो बिंदु निकालना था वो निकाल दिया, तो ये इसका आंसर है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखिएगा। देखिए इसमें 5वां सवाल, रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और P 0,-4 तथा B 8,0 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। तो आइए देखिए, इसमें सवाल दिया है रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। रेखा की ढाल ज्ञात करनी है जो मूल बिंदु और P 0,-4 तथा B 8,0 को बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से आती है। तो ये बात ये है कि y x y डैश 0,-4 कहीं यहाँ होगा बिंदु, है ना, इसको P मान लिया हमने, और B है 8,0 यानी कि यहाँ पर है कोई बिंदु B। अब इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, ठीक, के मध्य बिंदु, मान लिया ये कोई मध्य बिंदु है इसका R, O से जो रेखा बनती है उसकी हमें ढाल ज्ञात करनी है, यानी कि OR की ढाल ज्ञात करनी है। किसकी ढाल ज्ञात करनी है? OR की ढाल। ठीक है, चलिए OR की ढाल देखिएगा। R के बिंदु हम निकाल लेंगे। देखो R के बिंदु आ जाएंगे मध्य बिंदु प्रमेय से 0+8, भाई P के निर्देशांक 0,-4 और B के निर्देशांक 8,0। तो यहाँ से R के निकल आएंगे 0+8/2 यानी कि 4, और -4 + 0 -2, -2। तो यहाँ से देखो O, तो O के निर्देशांक हम जानते ही हैं, मूल बिंदु है तो 0 0 होता है। तो अब OR की ढाल निकालनी है हमको, तो y2 - y1 यानी कि -2, -0 बटे में 4 -0, अर्थात ये आ गया -2/4 यानी कि -1/2। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही कराते हैं, और आगे अगली वीडियो में हम आपको इससे आगे के क्वेश्चन कराएंगे। पहले इतने सवाल आप कर लीजिए, एग्जाम्पल कर लीजिएगा सभी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।